अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर व्यूवर्स, आज लाइव आने का एक मकसद है, एक मुद्दा ये है कि सजाद साहब द लेजेंडरी डॉक्टर सजाद जो बहुत माने जाने यहाँ कश्मीर के फिजिक्स है, फिजिक्स ट्यूटर है, फिजिक्स एजुकेटर है, जो कि यहाँ पर साल साल से पढ़ाते आ रहे हैं बच्चों को। और कितने ही बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है नीट में, JKCET में, वो हम सबों को पता है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूछेंगे डॉक्टर सजाद से कि डॉक्टर सजाद ने ये जो शोबा है, ये जो टीचिंग का प्रोफेशन है, ये क्यों चूज़ किया एज कम्पेयर टू, अगर आप देख सकते हैं कि ये जो PhD स्कॉलर्स होते हैं, ये कोई भी शोबा मतलब इख्तियार करते हैं। सर, आपसे पूछेंगे कि क्यों आपने ये शोबा इख्तियार किया, आप क्यों इसमें इतना रुचि लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, जैसे हामिद सर ने कहा कि ये जो प्रोफेशन है ये हमने क्यों चूज़ किया। डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि टीचिंग मेरा प्रोफेशन पहले से ही रहा है। When I was myself in class 12th, I remember those days I used to teach 10th class students. फिर उसके बाद मैंने पहले सोचा कि एकेडमिक्स में पहले अच्छे से खुद पढ़ाई करेंगे, लेकिन लाइफ में एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे फिर हम इस फील्ड में मजबूर हो गए काम करने के लिए। और फिर पहले उस टाइम मुझे लगी कि ये मजबूरी बन गई, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम इंजॉय कर रहे हैं। बेटा, आपके साथ में शेयर करूं कि व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय PhD इन न्यूक्लियर फिजिक्स, मेरे जो गाइड रहे हैं प्रोफेसर शेख जावेद, उन दिनों वो जर्मनी चले गए। उन्होंने कहा कि 6 मंथ्स के लिए हम जर्मनी जाएंगे, आफ्टर 6 मंथ्स आई विल बी बैक। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने मैसेज की कि आई विल बी बैक आफ्टर 2 years। फिर उस टाइम पे मुझे गाइड की कमी महसूस हुई। आई वाज फ्री एट दैट टाइम। उस सिलसिले में मैं परेपुरा आया, सोचा कि अब कुछ क्लासेस ले लें किसी इंस्टीट्यूट में। इन दिनों जब तक मेरे गाइड यहाँ नहीं है। फिर 12th क्लास में एक बच्चा था हमारा जिसका एक्सीडेंट हुआ अनफॉर्चुनेटली। व्हेन आई विजिटेड देयर, जब हम वहाँ गए तो फिर मैंने देखा उनकी काफ़ी मिजरेबल कंडीशन थी, वेरी बैड कंडीशन। फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वीक थे। फिर उनके फादर से मैंने दरियाफ्त किया कि अगर इतनी मिजरेबल कंडीशन है आपकी, तो ये परेपुरा में वहाँ इंस्टीट्यूट में इन्होंने दाखिला लिया था। मैंने देखा कि 20,000 फ़ी भी भरा था वहाँ पे, और हॉस्टल में अभी रह रहे हैं, आप ये कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ जंगल हमारे पास ही है, हम लकड़ी लाते हैं, वो बेचकर, और कुछ घर में हमारे कैटल्स थे वो बेचकर हमने सोचा था इस बच्चे को पढ़ाएंगे। एक ही बेटा था हमारा, लेकिन वेरी मच अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंटली। और फिर वहाँ जैसे ये बात मेरे दिल को छुई, और मैंने सोचा कि एक अपना इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ हम ऐसे बच्चों को एकोमोडेट करें। तो उस शौक ने मुझे फिर उस टाइम पे किक मुझे मिली, और हमने फिर बुनियाद डाली थी एक इंस्टीट्यूट की, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। नाज़रीन को ये भी बताते चले कि डॉक्टर सज्जाद जो फिजिस्ट हैं, माने जाने फिजिस्ट हैं कश्मीर वैली के, इन्होंने अपना करियर बहुत पहले स्टार्ट किया हुआ है। जब ये बोल रहे थे अभी कि मैंने फाउंडेशन क्लास से 10th क्लास से स्टार्ट किया, लेकिन नाज़रीन को ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी हस्ती है, इन्होंने कैसे दिग्गज जो टीचर्स हैं उनके साथ काम किया है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम किया है। होप क्लासेस, आपको पता ही है कि होप क्लासेस के ये मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं, और फिजिक्स के माय नाज टीचर। पूछेंगे सजाद सर से, सजाद सर, क्या आपका कोई ऐसा वाक़या इस बच्चे के बगैर ऐसा वाक़या है कि जो आपको दिल को छू लेने वाला है, कि जिससे आपकी ज़्यादा मोटिवेशन है कि भाई नहीं, मैं टीचिंग ही मतलब चूज़ करूँगा, जो आपकी ज़िंदगी के लिए भी बेहतर हो? कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जिससे आप माइल हुए हो कि मैं भाई टीचिंग का प्रोफेशन ही लूँगा? हाँ, देखिए हम सब, मैं बताऊं कि ये कोई एक वाक़या नहीं है, ये फिर रिपीटेडली हो रहा है हमारे साथ। कि जब हम पूरे साल क्लास में आते हैं, सुबह 7 बजे हम घर से निकलते हैं क्लास के लिए, और फिर शाम को कभी 9 कभी 10 बजे वापस जाते हैं अपने घर, और पूरे साल इन बच्चों के साथ हम रहते हैं। और जब ये बच्चे सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेशन कोई कुछ भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ हर साल हमें मोटिवेशन मिलती है। हम खुद फिर
अपने इन काम से या बच्चों की मेहनत से इंस्पायर होते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि अगले साल भी हम बच्चों को ऐसे ही एजुकेट करें और इनकी कामयाबी में हमें अपनी कामयाबी लगती है। बहुत ही अच्छा जवाब है सजाद साहब का, माशाल्लाह मैं बहुत मुतासिर हो गया इनकी जवाब से। तो अगर नाजरीन मुझसे भी पूछना चाहिए, कोई मुझसे ये पूछे कि भाई आपने ये प्रोफेशन क्यों किया, मतलब ऑप्ट किया, मैं भी ये बताता चलूँ सर, मेरा कोई ऐसा नहीं है कोई वाक़या, मतलब मैं आई विल स्पीक माई हार्ट आउट एक्चुअली, मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या दरपेश नहीं आया। तो दरअसल आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर तब मैं मतलब पढ़ता था, जब हमने 3 दोस्तों ने स्टार्ट किया, सज्जाद साहब, हफीज़ साहब और मैं, हमने ये स्टार्ट किया, ये एक छोटा मोटा कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया पहले। तो उसके बाद जब हमने रिजल्ट्स दिए, जब बच्चे आए हमारे पास, JK CET हुआ करता था, तो पहले ही साल 150 सिलेक्शंस हमारी हुई थी डिफरेंट शोबों में, MBBS के लिए भी, उसमें BDS के बच्चे भी थे, उसमें बाकी मतलब जो भी प्रोफेशनल कॉलेज है उसमें भी बच्चे थे। तो एक ज़बरदस्त मोटिवेशन है कि भाई लगा कि हमने कोई बीज अगर बोया है, उस बीज में अगर हमने 200 बीज 300 बीज बोए, 300 बीज में तकरीबन अंकुर लगे हुए या पेड़ लगे हुए 100 जो सीड्स है वो पेड़ बन के आए हैं। तो ये ज़बरदस्त एक मोटिवेशन रहती है। रिजल्ट्स जो होते हैं, सबसे खुशी की मतलब मसरत की बात टीचर के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा सर, आप एग्री करेंगे इसके बारे में? एग्जैक्टली। अच्छा मुझे बताइए हामिद सर, देखिए जैसे कुछ सालों से हमने यहाँ देखा कि बच्चे कह रहे हैं कि जो ये लोकल सेटअप है, इससे ज़्यादा फ़ायदा है अगर हम कॉरपोरेट में चले जाएं, कोई नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन करें। लेकिन वहाँ जाने के बाद बच्चे कहते हैं कि सर सिस्टम है, ऑनली सिस्टम के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने खुद ड्यूरिंग क्लासेस जब किसी नेशनल इंस्टीट्यूट से फिर बच्चे आते थे पढ़कर हमारे इंस्टीट्यूशंस में, तो सर वो कहते थे कि कितनी बेहतरीन टीचिंग है आपके इंस्टीट्यूशंस में। देखिए सर, मैं आपको यहाँ पर लेकिन सिस्टम थोड़ा लैग कर रहा है। तो इस साल माशाअल्लाह की कल ही जो आपने लॉन्च किया है ये इमर्ज एकेडमी, सर थोड़ा बहुत बताइए कि कैसे इसको आप लोकल कॉर्पोरेट में कन्वर्ट करें। उसी पॉइंट में मैं आना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप, ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीर की, अगर आप कहीं पर भी किसी भी स्टेट में देखेंगे जो वहाँ का इंडिजीनियस कोचिंग सेंटर होता है या कोई लोकल कोचिंग सेंटर होता है, उसके साथ कोई कंपटीशन बाहर वाला करता नहीं है, कोई कॉर्पोरेट नहीं करता। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो वहाँ के टीचर साहिबान होते हैं वो वहाँ के ही बाशिंदे होते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए सबसे बेस्ट करें, और जो सबसे बेस्ट टीचर्स होते हैं वो लोकल में होते हैं। ये आप याद रखना, किसी भी जगह आप देखना, आप देखना, चाहे कोई भी कॉर्पोरेट, में नाम नहीं लूँगा, मैं यहाँ पर किसी की तनकीद नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये भी अब एतराफ़ करता चलूँ कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो इस वक्त दे रहे हैं वो कॉर्पोरेट से दे रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा थंब रूल है, क्वांटिटी ब्रीड्स क्वालिटी। उनके पास बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़ा स्पैन होता है, तो उस क्वांटिटी में से अगर बच्चे 100-150 आएंगे या 200 आएंगे, तो एक, मुझे लगता है एक मामूली सी बात है कि उसमें से इतना, ये तनकीद बराए तामीर है। उनका सिस्टम द बेस्ट, उनकी मैनेजमेंट द बेस्ट, उनकी मार्केटिंग द बेस्ट, उनकी टीचिंग में भी मतलब ठीक ही होता है। टीचिंग अच्छे टीचर्स, मैं सभी टीचर्स के रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें लोकल टीचर्स को, जो अच्छे टीचर्स हैं लोकल, और उसमें आसमान और ज़मीन का अंतर है, तो वो उनको भी खुद पता होती है। आप देख लीजिए, अभी मतलब हाल ही में एक कॉर्पोरेट यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ 1-2 साल से, उनका नीट का स्कोर देखो, उनका नीट का जो बच्चे उनके पास जाते हैं, उनके नीट में सबसे कम बच्चे होते हैं, क्योंकि नीट वाला बच्चा बहुत मैच्योर होता है, उसको पता होती है कि मुझे किस टीचर के पास पढ़ना है, मुझे किस टीचर की मेंटरशिप होनी चाहिए। छोटा बच्चा, 11th का बच्चा, 12th का बच्चा, उनको इस चीज़ की उतनी तमीज़ होती नहीं है, और पेरेंट्स भी ल्योर होते हैं कि मतलब मैं हैंड फोल्डेड माफ़ी मांगता हूँ अगर कोई बंदा इसमें हर्ट होता है, तो बट फैक्ट इज़ द फैक्ट एक्चुअली। हाँ, लोकल एम्बेड में कोचिंग सेंटर्स हैं वो फेल होते हैं सिस्टम्स में, ऑपरेशंस में और मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में। उस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने एक इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पर इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे मोर, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इसमें अचीवमेंट्स हुई है वो सब की सब इसमें डाली जाएगी, चाहे वो अटेंडेंस की बात की जाए, चाहे वो आपकी एग्जामिनेशन की बात की जाए, या जो स्टूडेंट ग्रोथ एनालिसिस है, बच्चा कितना ग्रो कर रहा है आपके इंस्टीट्यूशन में, वो पेरेंट्स को भी पता होनी चाहिए, वो टीचर्स को भी पता होनी चाहिए, वो स्टूडेंट्स को भी पता होनी चाहिए, और मैनेजमेंट को भी पता होनी चाहिए। इट्स अ टेट्रापोलर इक्वेशन एक्चुअली। तो
मुझे लगता है सजाद साहब, अगर इंशाल्लाह तमन सिंसियरिटी हो, लोकल में क्या हुआ, लोकल में देखिए ये जो चीज़ है इसको आपको इबादत की तरफ देखना है। आपको आपका जो रोजी रोटी है, आपका जो ब्रेड एंड बटर है, वो भी इसी से चलता है। सर मुझे एक When I joined as researcher scholar, जी। तो मुझे अपने गाइड ने कहा था कि आप पहले ये रिसर्च में थंब रूल है कि आप इसको वर्शिप मानेंगे, वर्शिप, आप वही मैं रिसर्च को पैसे कमाने के लिए आप ना वही सोचें, मैं इसमें ना जाए। उसी बात पे मैं आई एम सो सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा मतलब स्किप होएगा फिर। ये लोकल कोचिंग सेंटर्स में ये एक बहुत बड़ा एक जो खला आ गया, उसमें जैसे स्विचिंग करना, फिर एक इंस्टीट्यूशन तोड़ना, फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाना, एक दूसरे को क्लब करना, मर्जर करना, एक्विजिशंस करना या टाइप्स करना, उसके बाद एक बंदा उधर से निकलता है उधर जाता है, जो हमारे साथ भी इस साल हुआ। लेकिन ये जो एक टीम बनी है, इसमें न मून लटिंग का कोई सवाल है, न यही तो फुल टाइम जो भी टीचर्स है, ये फुल टाइम काम करने वाले IITians आपके साथ है, PhD स्कॉलर्स आपके साथ है, आपके साथ NITians है, इंजीनियर्स है। तो मुझे लगता है ऐसा टीम, एक ड्रीम टीम मिलना, एक मुझे लगता है कि मतलब बहुत ही मुश्किल है। सर अब पेरेंट की ओर से मान लिए, मुझे मेरे अपने लिए और आपके लिए क्वेश्चन है, अब कैसे लोग हम पे ट्रस्ट करें कि ये जो टीम अब बना, ठीक है, इस टीम में अब सस्टेनेबिलिटी होगी एंड दिस ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और सबसे डिफिकल्ट सवाल है कि आया अब हम तो देखिए हर साल हम कोई किसी कोचिंग सेंटर में, आप भी किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, हम वी आर जस्ट लाइक प्लेयर्स नाउ, IPL में जाते हैं उनको भीड़ लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बना है इसमें हर एक बंदा एक कुर्बानी देकर आया है। ये पहले देखने वाली बात है कि एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन से कोई बंदा आया है हमारे साथ हाथ जोड़ के, या मैं किसी सेटअप से आया हूँ, उसका मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन यही कि है कि लॉन्गिविटी हो, इसमें सस्टेनेबिलिटी हो, ड्यूरेबिलिटी हो, और सब के सब डेडिकेटेड हो, 24/7 इसमें डेडिकेटेड हो। जो टीचर साहिबान, पर्टिकुलर में टीचर्स की बात करूंगा, टीचर साहिबान ऐसे हो कि जो मून लाइटिंग, जो इसको पार्ट टाइम की तरह ना देखे, जो इसको फुल टाइम देखे और अपने आप को डेडिकेट करे। बच्चों को सुबह 7 बजे ना लाए, आपको 7 बजे लाने की क्यों जरूरत है, 6 बजे लाने की क्यों जरूरत है? भाई उनके पेरेंट्स को क्या पता चलता है कि मेरा 6 बजे बजा जाता है? बच्चा इसलिए जाता है कि वो आपकी मजबूरी है। आप किसी जगह गवर्नमेंट जॉब करते हो या किसी जगह प्राइवेट जॉब करते हो, आपका किसी और जगह असल में मोटिवेशन है। इसको पार्ट टाइम देख के आप बच्चों को बोलते हो कि भाई 6 बजे हम हमारे पास आ जाओ पढ़ने के लिए। उसके बाद 6 बजे बच्चा आता है, 6:30 बजे बच्चा आता है, एक क्लास देता है, दूसरी क्लास दूसरे पार्ट टाइम के पास देता है, तीसरा बंदा आता है, वो बोलता है मुझे क्यों 9 बजे 8 बजे जाने की जरूरत है, मैं 9 बजे, 1 घंटा उसका ज़ाया हो गया। उसके बाद बेचारा बच्चा बैठता है, 3 घंटे उधर ज़ाया, उस सेटअप में ज़ाया होता है। यहाँ पर जो टीचर साहिबान आपके वो डेडिकेटेड है, फुल टाइम आपके पास है। अच्छा, तो इसका मतलब सर आपका जो ये अब जो आपने ये बनाया जी, अपनी जो इमर्ज एकेडमी है सर, तो इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक, इनका खाली यही एक ही शोबा है, प्रोफेशन, एक ही प्रोफेशन है, प्रोफेशन है, इसके वो टीचिंग अलावा और कुछ भी नहीं। नथिंग एट ऑल, नथिंग कोई एक्सेप्ट और- ऑफ मी। मैं टीचिंग में नहीं हूँ, मैं तो एतराफ यहाँ पर करता चलूँ, बट टीचर्स का जरूर, टीचर्स का यहाँ पर बैठना हाँ, लाजमी मजलूम है। इसमें It is 80% बिल्कुल 80 नहीं, 99.9% जो होता है बैकबोन। हाँ, मैनेजमेंट में होता है, 80% plus 20% मैनेजमेंट आप में मान के मैनेजमेंट चलिए में कि मैनेजमेंट में आपका सर ये है कि 80% देखिए, मैनेजमेंट में अगर आपका जो चेयरमैन है वो आप 10 बजे भी आएगा, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि चेयरमैन का जो आपका सिस्टम बना हुआ है वो सारा का सारा बना हुआ है। आपका ऑपरेशंस बना हुआ है, आपके सिस्टम्स बने हुए, आपके स्टूडियोज बने हुए, आपका ऑनलाइन सिस्टम बना है, सब कुछ बना हुआ है। उसके बाद टीचर उसको देख लो और मैनेजमेंट को भी, अगर आप 8 बजे आएंगे, मैं कोशिश करूँगा मैं 7 ही बजे आ जाऊँ। ये एक लीडर का ये एक मतलब रद्द अमल होना चाहिए। तो इंशाल्लाह तबर हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह, देखिए कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ता है। हम आपको कसम दिखाएंगे, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, सर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लें कि पहले बंदे कहाँ से आए हैं, ये अच्छे सेटअप से यहाँ पर आए हैं कि ख़राब सेटअप से यहाँ पर आए हैं। सब के सब कुछ न कुछ खो के आए हैं, कुछ न कुछ कुर्बानी दे के आए हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा मौका इस टीम को देना चाहिए, एक ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए, ताकि इंशाल्लाह ताला रहमान ये जो हमारी टीम है इसको भी हौसला अफजाई हो और आपकी खिदमत में हमेशा के लिए हाजिर हो। सो माय डियर व्यूअर्स, देखें, मुझे बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास ऐसे आए जैसे ये बच्चों ने ही जो बच्चे हैं
उन्होंने ही हमें कहा कि काश कोई ऐसा सेटअप बनता जिसमें ये टीचर होगा, जिसमें फिरोज बॉटनी सर होंगे, बासित हकानी सर होंगे, निसार सर ज़ूलॉजी होंगे, डॉक्टर शाहनवाज सर होंगे, खालिद सर केमिस्ट्री होंगे, सही बात है, और बाकी राशिक सर होंगे, जाहिद सर होंगे, कल हमने टीम इमरान सर रिवील होंगे की जी, तो उसमें आपने देखा वसीम सर वगैरह, बिल्कुल। और काश ऐसी टीम बने और ऐसी टीम के साथ मैनेजमेंट ड्रीम को संभाले हामिद मुफ्ती साहब, जिन्होंने हामिद मुफ्ती साहब को हम कहते हैं कि फादर ऑफ कश्मीरी कोचिंग को इंट्रोड्यूस हामिद सर ने ही किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हम जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो अगर हामिद सर होंगे वहाँ कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि पता चलता है कि सारे डॉक्टर जो भी हैं पहले के सीनियर्स अभी डॉक्टर हैं। तो नाज़रीन को थोड़ा सा अपना तारुफ देता चलूं, 95 में मैंने पहला कोचिंग सेंटर यहाँ पर एस्टैब्लिश किया है। तब तो मतलब समझ ले कि आप प्राइवेट ट्यूशन ही सब करते थे, पेटियों पे मतलब ऐसे पढ़ाते थे कार्बन कॉपी लगा के। एक मुंतजिम हिसाब में हमने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक कोचिंग सेंटर बनाया, जहाँ पर बेंचेस लगे, एसीज लगे, आपके बोर्ड्स लगे, ब्लैक बोर्ड्स पहले, उसके बाद हमने ब्लैक बोर्ड्स के बाद शीशे के बोर्ड लगाए, उसके बाद मार्कर बोर्ड लगाए, उसके बाद ये स्मार्ट बोर्ड लगाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रांजिशन में और इवॉल्व आहिस्ता आहिस्ता हुए। अब हमको सब कुछ पता है कि सब कुछ तो नहीं बोल सकते हैं, मैक्सिमम जितनी भी इसमें इवेंचुअलिटीज़ होती है या कोई डिफ़िकल्टीज़ होती है, उनको जो है मतलब सॉल्यूशंस उन पे हमने काम किया है। तो ये सेटअप उसके बाद ही हमने लाया है। तो नाज़रीन से लेंगे इजाज़त, यही विश करके कि इंशाल्लाह ताला हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा अपने नाज़रीन का, पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का। तो हम भी इंशाल्लाह ताला खिदमत के लिए यहाँ पर हाजिर है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम।